ओम शांति। आज बहुत सारे जीवन में हम कर्म करते हैं। कई बार उन कर्मों की वजह से हमारा जीवन खुशहाल बनता है और कई बार कर्मों की वजह से ही हमारा जीवन दुखी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जिनके आधार पर हमें दुख अशांति मिलती है और बहुत सारे ऐसे भी कर्म हैं जिनके आधार पर हमें सुख और शांति मिलती है। आज व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है, कई बार दुख मिलता है और कई बार सुख, कई बार शांति मिलती है तो कई बार अशांति। लेकिन हम ऐसे कर्म कर ही क्यों रहे हैं जिसमें दुख अशांति जुड़ी हो? क्योंकि आज जीवन में दुख अशांति आप घर से बाहर निकले या घर के अंदर ही है, वहां आपको इजीली मिल जाएगी। लेकिन उसे चेंज करने के लिए आपको मेहनत कितनी करनी पड़ती है। आज सोचें, आपके घर का माहौल दुख अशांति का है, कला कलेश है, लड़ाई झगड़ा है। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है उस माहौल को परिवर्तन करने के लिए। आप यज्ञ तप करते हैं, कई बार हम अपने लिए घर के लिए एक शुद्धिकरण करते हैं, कितनी चीजें करते हैं। लेकिन हम अपने घर के माहौल को बना ही क्यों रहे हैं ऐसा? किन कर्मों की वजह से घर का माहौल बिगड़ रहा है और कौन से कर्म घर के माहौल को सुधार सकते हैं? तो हमें जीवन में हमेशा ध्यान रखना है कि इन दो कर्मों से ही आप अपने घर के माहौल को आराम से परिवर्तन कर सकते हैं। पहला, जब आप घर के अंदर आते हैं, आपके कदम अंदर आते हैं, हमेशा ध्यान रखें कि जब मैं घर की दहलीज को क्रॉस कर रहा हूं, मेरे संकल्प क्या है, मेरे बोल क्या हैं, मेरे कर्म क्या हैं। कई बार हम लड़ाई करते करते आते हैं, फोन कॉल पे किसी से लड़ते हुए अंदर आते हैं, कई बार नेगेटिव संकल्प चलाते हुए अंदर आते हैं और कई बार बाहर से ही चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। मान लो किसी ने 2 मिनट के लिए गेट नहीं खोला तो हम पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो एनर्जी आप बोल से दे रहे हो अपने घर को, वो दुख अशांति का कारण बन रही है। क्योंकि हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म, ये सब कर्मों की परिभाषा है। तो आपने जो दिया वही आपके घर में चलेगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें कि हमें इन चीजों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। घर मेरा है तो उसको सुख शांति में लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। तो मुझे ध्यान रखना है कि जब मैं घर के अंदर प्रवेश कर रहा हूं, मेरी ये तीनों चीजें कैसी हैं? मनसा, वाचा, कर्मणा। तो जब आप इन तीनों चीजों पर अटेंशन रखोगे तो क्या होगा? आप जब घर की दहलीज पर एंट्री मारते हैं, एंट्री करते हैं, तो आपको यह भी ध्यान रहेगा कि मैं अपने कदमों के साथ क्या लेकर जा रहा हूं। मेरे कदमों के साथ सुख शांति आ रही है या मेरे कदमों के साथ दुख अशांति आ रही है? आपको खुद पता चल जाएगा। तो आपके कदम क्या लेकर आ रहे हैं? दुख अशांति। तो आपके घर का माहौल क्या बन गया? दुख अशांति वाला। अब दूसरी तरफ आपने घर की दहलीज क्रॉस की, आप बड़े खुश मिजाज से आए, मुस्कुराते हुए आए, पॉजिटिव संकल्पों के साथ आए, भगवान की याद में आए। क्या हुआ? आपके घर का माहौल अगर थोड़ा बहुत दुखी होगा भी, वो सुख शांति में परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि आप जो एक ऑरा मंडल लेकर आए हैं, आप जो एक वाइब्रेशन लेकर आए हैं, वो आपके घर को सकारात्मक कर देगा। वो फील करना आना चाहिए कि मैं अपने ही घर में जा रहा हूं, अपने ही घर की दहलीज को क्रॉस कर रहा हूं। तो मुझे अपने घर में क्या चाहिए? कला कलेश का माहौल या सुख शांति वाला माहौल? कई बार हम बाहर से किसी बात से नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं और वही चीज हम घर पे आके अप्लाई कर देते हैं। बच्चों के ऊपर चिल्लाना, पत्नी के ऊपर चिल्लाना या पति के ऊपर चिल्लाना या किसी और के ऊपर चिल्लाना। क्यों? चिल्लाने से होगा क्या? आप 1 घंटा लगातार चिल्ला लिए और फिर आप बाद में अफसोस क्या करेंगे? अरे मैं नहीं बोलता तो अच्छा था। रिश्ते खराब हो गए, बच्चे भी आपसे डरना शुरू हो गए, दूरियां बनाना शुरू हो गए।
तो नुकसान तो आपका ही हुआ। बच्चे जो आपके साथ बैठना उठना पसंद करते थे वो नहीं बैठेंगे आपके साथ। तो आपके एक कर्म ने गलती भी की, अब आप बड़े प्यार से खुश मिजाज से आए, भगवान की याद में आए, पॉजिटिविटी के साथ आए, तो बच्चे आपको देखते ही खुश हो जाएंगे। जैसे कई बार बच्चे वेट करते हैं ना, पापा आएंगे कुछ लेकर आएंगे, वैसे ही सोचे कि आप ये फील करो कि हमारे घर में जो सदस्य रह रहे हैं वो भी फील कर रहे हैं कि जब मैं घर में एंट्री करूं तो ये खुशियां लेकर आए, ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर आए, भगवान की याद लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए। जैसे बच्चे सोचते हैं पापा मिठाई लेकर आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे, बिस्किट लेकर आएंगे, हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाएंगे, खिलौने लाएंगे। लेकिन बड़े भी तो कुछ सोचते होंगे कि ये कुछ लाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब दहलीज के अंदर आप कदम रख रहे हैं तो आप अपने साथ देखिए कि हम क्या लेकर आ रहे हैं अंदर, खुशियां ला रहे हैं या दर्द या दुख ला रहे हैं जो बाहर की चीजें हैं। दूसरी चीज, घर में रहते भी कोई ऐसी बातें ना करें जो आपके घर के माहौल को बिगाड़े। कई बार क्या होता है कि हम अपनी बाहर की बातों को घर में ला करके उन चीजों के ऊपर बार बार चिंतन करते रहते हैं। मान लो किसी रिश्तेदार की बात है, किसी पड़ोसी की ही बात है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की बात है जो आज ही आपको मिला है, उसने इतनी उल्टी सुल्टी बातें आपसे की हैं और सारी बातें आपने क्या की, घर पर आकर के वो सारी बातों का डोज दे दिया। माहौल किसका खराब होगा घर का? आपका। क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको नहीं बोला कि आप मेरे से बातें सुन करके अपने घर में परोसना, लेकिन हमने क्या किया, क्योंकि आदत है, हमने उनकी बातें सुनी और अपने घर में आकर सभी सदस्यों को सुनाई। तो माहौल किसका खराब हो गया? आपके घर का। अगर मुझे पता है कि ये मुझे बातें सुनाई गई हैं तो मुझे उस व्यक्ति को हल देना है, वाइब्रेशंस देने हैं। तो आप अगर मान लो सपोज आपके घर के किसी ऐसे व्यक्ति को आपकी जरूरत है, उसने अपनी मन की बातें आपको सुनाई हैं कि भाई मेरे अंदर ये दर्द चल रहा है, दुख चल रहा है, पीड़ाएं चल रही हैं, तो आप फैलाओ नहीं। क्या करो, आप अपने घर में आ गए, थोड़ी देर के लिए आप मेडिटेशन करो और उस आत्मा को आप शक्ति भेजो कि वो आत्मा जिन भी परिस्थितियों से जूझ रही है या जो भी जीवन में उसकी परिस्थितियां आ रही हैं, भगवान की ब्लेसिंग से, भगवान की दुआओं से, भगवान की शक्ति से और भगवान के हाथ से और साथ से वो हर परिस्थिति का हल खुद ढूंढेगी। तो भगवान आप उस व्यक्ति का साथ देना ताकि वो हर परिस्थिति में और हर चीज में इजीली आपको याद करके अपने जीवन में बल भर सके और उसके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं, जो भी पीड़ाएं चल रही हैं, वो आप सारी पीड़ाएं हर ले। तो क्या होगा, आपने कारण नहीं निवारण दिया। इसीलिए अपने घर के माहौल को खराब नहीं करें, लेकिन अगर दूसरे के घर का माहौल खराब है तो आप वाइब्रेशन से उनके घर के माहौल को भी शुद्ध और शक्तिशाली बनाएं। ओम शांति।